दोस्तों, आज यदि हर एक इंसान परमेश्वर के प्रेम को समझ ले तो मेरा मानना है कि कोई भी इंसान कभी परमेश्वर से दूर नहीं रह पाएगा। यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने एक ऐसे ही प्रेम के बारे में बताया है। लिटरली दोस्तों, जब हम यिर्मयाह 2 और 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर अपने लोगों की दशा वहाँ पर देखकर रोते हैं, विलाप करते हैं और चाहते हैं कि मेरे लोग मुड़कर दोबारा मेरे पास वापस आ जाएं। चलिए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 2 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत से। परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर अपने लोगों से एक सवाल कर रहे हैं जो कि एक बड़ा ही गंभीर सवाल है। परमेश्वर पूछते हैं कि तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में ऐसी कौन सी कमी पाई थी कि वो मुझसे पीछे हट गए हैं। एटलीस्ट बताओ तो सही कि मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर पाया हूँ। और आगे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। परमेश्वर कहते हैं कि फिरौन से छुड़ाने के लिए मैंने पूरे मिस्र को बर्बाद कर दिया। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। जब समुद्र तुम्हारे सामने था तो समुद्र को मैंने 2 भागों में बांट दिया। बंजर जमीन को तुम्हारे लिए मैंने उपजाऊ बना दिया। तुम इधर उधर भटक रहे थे, मैंने तुम्हें रहने के लिए देश दे दिया, लेकिन फिर भी तुम मुझे व्यर्थ की बातों के पीछे छोड़कर चले गए हो, और जो व्यर्थ है तुम उसके पीछे चले गए हो। आखिरकार ऐसा क्यों मेरे लोगों? क्यों तुमने मुझ परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया है? मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और फिर आगे हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 2 अध्याय उसकी 11 और 13 आयत में परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया है। हे आकाश, चकित हो और बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यह वाणी है। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होद बना लिए हैं, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल कभी नहीं रह सकता। दोस्तों, कैन यू इमेजिन? आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि पूरे संसार को बनाने वाला परमेश्वर लोगों से, आपसे, मुझसे, हम सभी से पूछ रहे हैं कि एटलीस्ट कारण तो बताओ कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तुम्हें मेरे अंदर ऐसी क्या कमी मिली थी जो तुम मेरे साथ नहीं चल पाए? एटलीस्ट टेल मी द रीज़न। कारण तो बताओ मुझे। दोस्तों, इतनी दुखी होते हैं परमेश्वर जब लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वो वही परमेश्वर है जो 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और बाकी 99 की परवाह नहीं करता। परमेश्वर हर एक शख्स से इतना प्रेम करते हैं कि यहाँ पर यिर्मयाह 2 और 3 अध्याय में परमेश्वर सवाल कर रहे हैं, परमेश्वर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और परमेश्वर कह रहे हैं कि बताओ तो सही, आखिरकार तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे अंदर तुम्हें ऐसी क्या कमी मिली थी? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन प्रभु आपको जानते हैं। और प्रभु आज आपसे भी पूछना चाहते हैं कि क्यों आज आप अपनी ज़िंदगी में पीछे हट रहे हो? ऐसी क्या कमी है परमेश्वर में? ऐसा क्या कमी है यीशु में जो यीशु आपके जीवन में नहीं कर पाए? परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? क्यों तुम आज मुझसे पीछे हट रहे हो? मेरे बेटे, मेरे बेटी, एटलीस्ट मुझे रीज़न तो बताओ कि आखिरकार तुम मसीह में क्यों नहीं चल पा रहे हो, मसीह में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? तुम्हें मुझ में ऐसी क्या कमी मिली है? तुम आखिरकार क्यों बैकस्लाइड होकर दूसरी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो? एटलीस्ट बताओ तो सही मुझे। दोस्तों, प्रभु कहते हैं, बेटा, आज जो तू मेरे साथ चल नहीं पा रहा है, यह तो तेरे अपने ही कर्मों की वजह से हुआ है। इसमें मेरी कोई कमी नहीं है। आज यदि तू बैकस्लाइड हो रहा है, पीछे हट रहा है, बेटा, ये तेरे अपने कर्मों की वजह से हुआ है। ये मेरे कर्मों की वजह से नहीं, मेरे कामों की वजह से नहीं। इसमें मेरी कोई भी कमी नहीं है। फिर भी तू मुझसे क्यों बलवा कहता है? यिर्मयाह 2 अध्याय उसकी 17 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्या यह तेरी ही करने का फल नहीं है जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में लिए चला? सो देखिए, प्रभु एक सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों हम सभी से कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? और प्रभु कहते हैं कि मैंने तो तेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन तुमने फिर भी बुराई ही की। और ये जो आज तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहा है, ये तुम्हारी ही करनी का फल है। ये मेरी वजह से नहीं हुआ। ये तुम्हारे साथ जो हो रहा है, ये मेरी वजह से नहीं है, बल्कि बेटा तुम्हारे ही जीवन की वजह से है। और अब भी
अब भी यदि तुम मेरे पीछे चलने के लिए तैयार नहीं हो तो एक बात जरूर याद रखना। और परमेश्वर वहाँ पर एक वार्निंग देते हैं। वार्निंग को हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 2 अध्याय उसकी 19 आयत में। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाना देगा। जान ले और देख ले कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। दोस्तों, और फिर इतना सब कुछ सहने के बाद भी परमेश्वर अपने लोगों को एक बार फिर से प्यार दिखाते हैं, उन्हें वापस लौट आने का अवसर भी देते हैं और परमेश्वर फिर दोबारा उन्हें चांस देते हैं। और यही तो सबसे बड़ी खासियत है हमारे परमेश्वर की कि प्रभु हमें त्याग नहीं देते, वो हमें फिर दोबारा मौका देते हैं परमेश्वर के पास वापस आने का। जब हम यिर्मयाह 3 अध्याय उसकी 12 से 15 आयत पढ़ेंगे तो परमेश्वर वहाँ पर इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार लिखा है, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध रखे ना रहूँगा। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सिय्योन में पहुँचा दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। परमेश्वर फिर दोबारा से उन्हें बुला रहे हैं और परमेश्वर कह रहे हैं कि वापस लौट आओ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा, मैं तुम पर दया करूंगा। और इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, अपना पाप मान लो और मुझ परमेश्वर यहोवा के पास वापस लौट आओ। दोस्तों, आपको मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, लेकिन यदि आप अपने जीवन में बैकस्लाइडेड हैं, आज आप फील कर रहे हैं कि मसीह में चलना मुश्किल है, मसीह में चलने से सताव आता है, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, प्रभु आज आपको वापस बुला रहे हैं, कह रहे हैं मेरे बेटे वापस लौटा, वापस लौटा, मैं तुझ पर क्रोध नहीं करूँगा, मैं तुझ पर दया करूँगा। और आज जो तेरी ज़िंदगी में हो रहा है ये तेरी अपनी ही करनी का फल है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। दोस्तों, क्या आज आप परमेश्वर के पास वापस आएंगे? क्या आज से आप फिर दोबारा से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करेंगे? कितनी ऐसी बाधाएं हैं जो जीवन में आएंगी, क्या फिर भी बाधाओं को फेस करते हुए आप यीशु के साथ बढ़ेंगे? दोस्तों, याद रखें, परमेश्वर पिता आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, मेरे बेटे, मेरे बेटी, आखिरकार तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी? कमी मेरे अंदर नहीं, कमी तेरे अंदर है। यदि तू मेरे पीछे नहीं आता तो तेरी बुराई ही तेरा उलाहना देगी। और यदि तू आज वापस मुड़ना चाहता है तो लौट आ, क्योंकि मैं दयावंत हूँ, मैं क्रोध ना करूँगा और मैं तुम्हें अच्छे चरवाहे दूंगा। दोस्तों, याद रखें, परमेश्वर पिता आपको वापस बुला रहे हैं। क्या कभी आप परमेश्वर के बेटे और बेटी परमेश्वर के पास वापस आएंगे? यदि आज जो आपके जीवन में है उसमें आपका दोष है, उसमें परमेश्वर का कोई भी दोष नहीं है, लेकिन यदि आज आप प्रभु को अपने जीवन में दोबारा से आने का मौका देंगे तो प्रभु आपकी ज़िंदगी को ज़रूर बदल देंगे। दोस्तों, एक सवाल के साथ एंड करना चाहूँगा। दोस्तों, क्या आज आप परमेश्वर के पास वापस लौट कर आना चाहेंगे? क्या उसे अपने जीवन का स्वामी बनाना चाहेंगे?